नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश डीप फेक का डंक। मौजूदा वक्त में डीप फेक टेक्नोलॉजी अब अपने तेवर दिखा रही है। इसे पहचानना आसान नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल असली जैसी लगती है। एक सर्वे में, हालिया सर्वे है, और ये सर्वे है मैकफी का, उसने ऑनलाइन सर्वे किया है, और ये बात सामने आई है कि लोग डीप फेक कंटेंट की पहचान आसानी से नहीं कर पाते हैं। चुनाव के दौरान डीप फेक का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। मैकफी के ऑनलाइन प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने जो सर्वे किया है डीप फेक को लेकर, उसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। भारतीयों के बीच और इसके साथ ही दुनिया के कई कोनों में किए गए सर्वे में जो बात सामने आई है, उसमें जनवरी और फरवरी 2024 में मैकफी ने फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और उसके असर की जांच के लिए कई देशों में एक रिसर्च और एक स्टडी की, जिसमें भारत भी शामिल था। इस स्टडी में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान सहित विभिन्न देशों के कई लोग शामिल हुए, और जो स्टैंडर्ड संख्या है वो 7,000 के करीब ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी का इन इलाकों में इस्तेमाल कर रहे थे, उनको रखा गया। और इसमें जो फाइंडिंग्स हुई हैं वो चौंका रही हैं। वो चौंका इसलिए रही हैं क्योंकि आईपीएल चल रहा है भारत में, चुनाव चल रहे हैं, इन सब के बीच में बहुत बड़े बड़े हस्तियों के डीप फेक वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें आपने पिछले दिनों देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रणवीर सिंह, आमिर खान, और इसकी शुरुआत जहां से हुई, रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो जो काफी वायरल हुआ था, उसने इसके खतरों के प्रति आगाह किया था। और आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ जाने माने साइबर और डेटा प्रोटेक्शन लॉयर डॉक्टर प्रशांत माली साहब जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत और समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस लेखा प्रजापति भी इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। और सबसे पहले लेखा, मैं आपके पास इसलिए आना चाह रहा हूं क्योंकि जो अभी तक के वीडियो तैर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और इस सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि 80% लोग ये वीडियो देख रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, या इनकी नजरों के सामने से ये वीडियोस आ रहे हैं, और वो असली और नकली में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जिसमें काफी वो बिजी होते हैं, आप सभी, आपके कई कमिटमेंट होते हैं, उसके बीच अमूमन ये मुश्किल है कि आप ऐसे वीडियो को कभी देख भी पाएं, या वो सही है या गलत। आपके तो फैंस इतने हैं कि वो भी कई सारे एडिटेड वीडियो, कई सारे फोटोज ऐसे डालते हैं, उसमें असली और नकली का फर्क करना मुश्किल होता है। आप सेलेब्स की जिंदगी में कितना बड़ा खतरा बन रहा है डीप फेक वीडियो? रणवीर सिंह, आमिर खान, विराट कोहली, तमाम बड़ी हस्तियां इसके शिकार हो रही हैं। खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह तक के वीडियो तैर रहे हैं। थैंक यू सर, फर्स्टली फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। एंड ऑफ कोर्स अभी आपने जो स्टैटिस्टिक्स बताए, मैं देख रही थी लाइव आने से पहले, तो ये तो बहुत ही शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स है। एंड ये डीप फेक, आई डोंट थिंक सो पिछले 2-3 महीने पहले तक एग्जिस्ट भी करता था, और आई थिंक 2-3 महीने से ही इसका बहुत चलन स्टार्ट हुआ है, और लोगों को इस बारे में पता चल रहा है। बट मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि अ, अगर किसी को पता लगाना है कि डीप फेक वीडियो है या नहीं है, तो आई थिंक डबल चेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डबल चेक करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि डीप फेक का मतलब ही ये है कि आप ही का चेहरा होगा, आप ही की जैसी आवाज होगी। शायद अगर मेरी फैमिली में से भी कोई वीडियो देखे, तो वो शायद नहीं पहचान पाएंगे कि ये लेखा है या नहीं है। तो मुझे लगता है इसका एक इंस्टेंट, जो मेरे अभी दिमाग में इंस्टेंट इसका सोल्यूशन आ रहा है, वो ये है कि डबल चेकिंग, आई मीन डबल चेक करना। क्योंकि अगर कल को मैं किसी ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ, या मैं अपना कोई पॉलिटिकल व्यू व्यक्त कर रही हूँ, या किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ, तो मैं मेरे सोशल मीडिया पे, या मैं जहां पर भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, मैं उस पे वो वीडियो या वो एक स्पेसिफिक मैसेज जरूर जरूर डालूंगी। तो आई थिंक ये ऑडियंस का की जिम्मेदारी है एक बारी के लिए कि वो डबल चेक करे। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, इट्स एक्सट्रीमली स्कैरी। मतलब मैं कितना भी बोल दूं, बट ये कितने हद तक रोका जा सकता है, ये तो आई थिंक हमारे साइबर क्राइम ऑफिसर ही बता पाएंगे। बट जी हाँ, इट्स 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 वेरी वेरी स्कैरी, एक्सट्रीमली स्कैरी।
और ये वाकई जो है वो इतना बड़ा खतरा बन रहा है कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तमाम सेलेब्स ये अपील कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि डीप फेक से बच के रहना होगा, और ये बहुत ज़्यादा अब उनकी ज़िंदगियां प्रभावित कर रहा है। मैं कुछ आंकड़े प्रशांत जी के पास जाने से पहले बता दूं कि इसमें जो सबसे अहम बात कही गई है मैकफी के सर्वे में, इसमें यह कहा गया है कि हर 4 में से 1 भारतीय डीप फेक की गिरफ्त में है। यही नहीं, यह भी कहा गया है कि भारत में 75% लोग ऐसे हैं जो डीप के कंटेंट को देख रहे हैं और उसमें असली और नकली में फर्क कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। डीप फेक से जो फर्जी स्कैम्स हैं उसके मामलों में इजाफा हुआ है। खासतौर पे आईपीएल और चुनाव में बहुत ज्यादा इसके मामले, केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 80% लोगों ने यह चिंता व्यक्त की है कि डीप फेक को लेकर वो परेशान हैं। उन्हें यह डर लग रहा है कि उनका परिवार कहीं प्रभावित ना हो जाए, उनके बच्चों की जिंदगियां ना प्रभावित हो जाएं। बहुत से लोगों की मेंटल हेल्थ भी इससे प्रभावित होती हुई नजर आई है। इस तरह के भी आंकड़े सामने आए हैं। 64% लोग ये मानते हैं कि वो बिल्कुल कई बार अचंभे में रहते हैं कि आखिर असली वीडियो कौन सा है, नकली वीडियो कौन सा है। रश्मिका मंदाना का वीडियो उसमें बहुत अहम था और उस वीडियो को आमतौर पे सबने सही मान लिया था। बाद में रश्मिका मंदाना ने यह स्वीकार किया कि कितना उस वीडियो ने उन्हें परेशान किया। इन सब के बीच में प्रशांत जी, डीप फेक को लेके जो सर्वे आया है, अभी तक डीप फेक की जब बात हो रही थी चंद महीनों पहले तक, तब लगता था कि ये बस एक इवॉल्विंग स्टेज में है और इसको वक्त रहते इस पे रोकथाम की जाएगी, थोड़ा सा रेक्टिफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा और इसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब तो ये नेक्स्ट लेवल पहुंच गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? जनरेटिव एआई और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे उसका एप्लीकेशन जो है, जो डीप फेक है, डीप फेक वीडियो और डीप फेक ऑडियो, इसका जैसे एटम बम हमने बनाया था तो वो बनाया था, हमको एनर्जी चाहिए थी, इसलिए बिजली चाहिए थी इसलिए, लेकिन उसका सबसे पहला दुरुपयोग हुआ हिरोशिमा नागासाकी और युद्ध के लिए उसका इस्तेमाल हुआ। तो ये पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव चीजों के लिए जनरेटिव एआई यूज होके ये जो डीप फेक ऑडियो और वीडियो, और हम देख रहे हैं कि सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस को पहले टारगेट बनाया गया और एक तरीके से बिकॉज इन्हें टारगेट बनाया गया है, समाज में जो अवेकनिंग है इसीलिए बढ़ी है इतने जल्दी, और इतने जल्दी भारत सरकार उसका रूल्स लेके भी इसीलिए आ रही है ताकि उन्हें तुरंत इफेक्ट हो गया है। अभी समाज में जो प्रभाव हो रहा है वो 2 तरीके से हो रहा है। एक जो है वो बदनामी कारक जो वीडियो होते हैं, नग्न वीडियो या मॉर्फ्ड वीडियोस, ऑडियोज, या फिर मॉर्फ्ड ऑडियो जो क्लिप्स फैल रही है। दूसरा जो है एक बदनामी है, दूसरा जो है साइबर फ्रॉड्स जो हो रहा है, जिसमें आपके आवाज को क्लोन करके आपके मम्मी डैडी को ये फोन किया जाता है कि आपका बेटा किडनैप हो गया या बेटी किडनैप हो गई, और उनसे पैसे लिए जाते हैं, या फिर आपके कोई नग्न वीडियोस बना के फिर आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसे लिए जाते हैं। तो ब्लैकमेलिंग, थ्रेटनिंग, चीटिंग, ये सारे जो पुराने क्राइम्स हैं उसके लिए ये हथियार बन के उभरा है। क्राइम्स वही हो रहे हैं लेकिन हथियार नया है, और ये हथियार बड़ा ही खतरनाक है। एक अस्तित्व किसी का खत्म कर सकता है, किसी को दिमागी बीमारियां लगा दे रहा है, अभी देखने में यह आया है। और अभी जो कि समाज में इसका ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमें और एक चीज से सावधान रहना है जिसे कहते हैं लायर्स डिविडेंड। लायर्स डिविडेंड मतलब क्या है कि सचमुच किसी पॉलिटिशियन का ओरिजिनल वीडियो बाहर आया तो वो उसे डीप फेक कह के उससे बच भी सकता है। जैसे अभी कर्नाटका में हो रहा है, कई बार वो कह रहे हैं कि ये तो डीप फेक वीडियोस है करके, तो इससे भी हमें बचना है। तो इसीलिए दोनों तरीके से समाज में प्रबोधन करना, समाज में जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, तभी हम इस जो बड़े संकट से बच सकते हैं। बिल्कुल अहम बात आपने कही है, और जरा आपके सामने उन हस्तियों की तस्वीरें लेकर आते हैं
जिनके ये शिकार बने हैं। जी हां, हम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए उन हस्तियों की तस्वीरें लेकर आना चाहते हैं जो शिकार हुई हैं, खास तौर पे डीप फेक वीडियो की, और इनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। सबसे पहले नाम आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रश्मिका मंदाना, इसके अलावा बहुत से बड़े नाम, रणवीर सिंह का भी नाम इसमें शामिल है। आमिर खान ने पिछले दिनों इसके बारे में आवाज उठाई। इसके अलावा मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेटिंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर तक के डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर तैरते हुए नजर आए। सोनू सूद, काजोल, आलिया भट्ट, इसके अलावा नोरा फतेही, ये तमाम हस्तियां, ये तमाम सेलेब्स और बड़ी हस्तियां जिनके बारे में आप रोज जानते पढ़ते हैं, और इनके ऐसे वीडियो, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें आपको फर्क करना मुश्किल हो जाए। इस फहरिस्त में सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, विराट कोहली, तमाम वो हस्तियां थीं जो कि इसकी शिकार हुई। इन सब के बीच में चलिए मैं लेखा आपके पास आना चाहता हूं। मैं सिर्फ डीप फेक की बात नहीं कर रहा हूं, स्कैम्स, डिजिटल स्कैम्स तो बहुत हो रहे हैं। क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ, या आपके साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई फ्रॉड करने की कोशिश हुई, या ऐसी कोई जानकारी हुई, या आपकी जानकारी में आपके किसी फ्रेंड या किसी परिवार के सदस्य के साथ इस तरह का वाकया हुआ? जी हाँ सर, एक्चुअली मेरा तो इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था। मैं इंस्टाग्राम पे आई थिंक मेरे कुछ 1 मिलियन फॉलोअर्स है, एंड आई हैव अ ब्लूटेक, एक वेरीफाइड अकाउंट है। और मेरा अकाउंट हैक हो गया था, एंड थैंकफुली सर के ही जैसे किसी एक साइबर क्राइम ऑफिसर ने मेरी हेल्प करी, एंड हमने रिट्रीव किया। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि एक बहुत बड़ा मार्केट है। वो लोग आपकी प्रोफाइल में से आपका यूजर नेम हटा देते हैं, आपकी सारी पिक्चर्स, आपका जितना भी डेटा है वो सारा डिलीट करके आपकी प्रोफाइल को किसी और को बेच देते हैं, लाइक कुछ पैसों में। तो उनको फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं, और उनको वो ब्लू टिक भी मिल जाता है, और उनको एक एक्टिव अकाउंट भी मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और इसकी जानकारी मुझे तभी हुई जब एक्चुअली मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट हैक हुआ, इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का। जी बिल्कुल। और आपने जैसा बताया कि इतनी बड़ी फॉलोअर्स की संख्या आपकी, आप उस पे, आपके इतने सारे फैंस इंटरेक्ट हो रहे हैं, कोई अकाउंट अगर हैक हो जाए, उनसे कोई और इंटरेक्ट कर रहा हो, ये एक और चिंता का सबब है, और ये वाकई किसी भी सेलिब्रिटी की जिंदगी को पूरी तरह से 360 डिग्री बदल कर रख सकता है। सोचिए कितना बड़ा इस पर इफेक्ट पड़ रहा है। प्रशांत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब समस्या ये है कि किया क्या जाए, तरीके क्या हैं, कानून क्या कहता है, किस किस तरीके से इसका समाधान निकाला जा सकता है? देखिए, दो चीज है। एक तो पहले भारत सरकार को इस एआई के लिए एआई रेगुलेशंस लाना जरूरी है। रेगुलेशंस जिससे ये गवर्न कर पाए, अधिनियम लाना जरूरी है। दूसरी चीज ये बताना जरूरी है समाज को कि कानून आज भी है। क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे मैंने पहले कहा था, एआई को हथियार बना के क्राइम्स पुराने ही हो रहे, जैसे कि चीटिंग, थ्रेटनिंग, एक्सटॉर्शन, फिर आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे लेखा के साथ हुआ था, या इम्पर्सोनेशन, या फिर हैकिंग, जो आपका अकाउंट हैक हो जाता है। तो क्राइम्स पुराने हो रहे हैं, हथियार नया है। तो ये समाज को बताना जरूरी है कि इसके तहत आपको सजा हो सकती है, और ये काफी सारे जो चीटिंग, एक्सटॉर्शन, थ्रेटनिंग, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये सारी क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है, और इसके लिए आपको जब पुलिस पकड़ेगी तो शायद आपका बेल भी नहीं हो तुरंत, क्योंकि अभी ये बड़ा मामला है। जजेस तुरंत आपको, क्योंकि आपने ऐसा तकनीकी कोई क्राइम किया है, तो शायद आपको अरेस्ट होके तुरंत बेल भी ना मिले। तो ये सारी चीज जाके वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, मतलब उन उन भाषाओं में, उन उन गांवों में बोलना, जो बच्चे, क्योंकि आज मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं सब लोग, और मोबाइल फोन में ये डीप फेक बनाने के एप्स आ गए हैं। और ये एप्स इतने पावरफुल है कि ये डीप फेक ऑडियो या वीडियो बनाने के लिए मात्र 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो ये एक अनपढ़, जिसे सामाजिक ज्ञान ना हो, जिसे ये नहीं समझे कि कितनी सामाजिक क्षति हो सकती है किसी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन या किसी प्रोफेशनल को, वो तुरंत ये करके अगर उसने कहीं अपलोड कर दिया तो उसका तो शायद वो सिर्फ जेल में जाए, लेकिन किसी की पूरी जिंदगी नष्ट हो सकती है। तो इसीलिए सामाजिक प्रबोधन, फिर दूसरे ऐसी वेबसाइट्स बनाई जाए जहां पे आप जाके उसकी जो सत्यता है उसे आप चेक कर पाए कि क्या ये डीफेक वीडियो है, क्या ये डीफेक ऑडियो है, और फिर उससे वार्निंग्स हो। और ये जो
वेबसाइट्स है, ये सरकार की हो, सरकार ने तुरंत इसे उपलब्ध कर देना चाहिए। वेबसाइट्स और एप्स हर एक के मोबाइल में हो, ताकि वो ऐसे वीडियोस, ऐसे ऑडियोस डाल के चेक कर पाए और रिपोर्ट कर पाए। अगर उन्हें मिलता है कुछ तो रिपोर्ट करे, नहीं तो फिर अपने आप को समझे और बाकियों को भी समझाए कि ये डीप फेक है। और ये सबको, सबके प्रति ये जवाबदारी है कि ऐसे ऑडियोज और वीडियोस फॉरवर्ड ना करे, क्योंकि फॉरवर्ड करने वाला जो आदमी होता है वो भी उसी क्राइम का भागीदार होता है। जो पहला क्राइम करता है और जो उसको एबेट करता है, मतलब जिस क्राइम को आगे बढ़ाता है, उसकी शिक्षा भी सेम ही है। उसका जो दंड है उस कानून के तहत, वो भी सेम ही कलम उस पे लगते हैं, सेम सेक्शंस लगते हैं, और उन्हें भी जेल हो सकती है। बिल्कुल अहम बात आपने कही। और ये जो कहते हैं ना कि किसी भी अपराध या किसी भी इस तरह की हरकत में जब तक एक उदाहरण नहीं सेट होगा, जब तक एक एग्जाम्पल नहीं सेट होगा, क्योंकि इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो बहुत शातिर लोग हैं, और टेक्नोलॉजी एक ऐसी है जिसमें कई बार ट्रैकिंग आसान भी है, लेकिन उतनी ज़्यादा पहुंच से बाहर भी चीज़ें हो जाती हैं, और इस वजह से इस तरह के एक्शन जो है वो एक उदाहरण बनने बेहद आवश्यक हैं। और हमारे साथ इस वक्त जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हरीश शेट्टी साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हरीश, हमें समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसमें आपको शामिल करने का मेरा मकसद बहुत स्पष्ट है, क्योंकि जब मैं अपने तमाम एक्सपर्ट से बात कर रहा था तो एक चीज़ बड़ी सामने आई कि किसी के साथ एआई के ज़रिए, डीप फेक के ज़रिए कोई वारदात की जाती है। मसलन किसी की न्यूड फोटो, किसी की फोटो के साथ छेड़छाड़ करके कुछ ऐसा इंटरनेट पर डाला जाता है जो एक सस्ती चीज़ है, और जाहिर सी बात है सस्ती चीज़ों के कंज्यूमर इंटरनेट पर ज़्यादा हैं, और इसको बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लोग देखना चाहते हैं ऐसी चीज़ें। अब जाहिर सी बात है कि जब तक आप असली और नकली का फर्क करोगे तब तक तो सामने वाले का जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा ये इस तरह के केसेस डैमेज कर रहे हैं। आप बताएं कि आखिर इस तरह के किसी के चेहरे पे चेहरा लगा के, किसी की आवाज़ बदल के उसके साथ फ्रॉड या उसकी छवि धूमिल करने से मेंटल हेल्थ किस हद तक प्रभावित होती है? 3-4 बातें हैं इसमें। एक तो जो करते हैं ना, उनको ये समझना चाहिए कि पहले वो किसी को गाली देते थे, किसके विरुद्ध लिखते थे, ट्वीट करते थे। अभी टेक्नोलॉजी एक उनके हाथ में एक वेपन है। ऐसे लोगों की वृत्ति, पहले 1 मिनट बताता हूँ। ऐसे लोगों की वृत्ति जो है, जो बदला लेने के लिए, जो जैसे प्रशांत ने कहा, जो शातिर है वो वैसे वो करते हैं। तीसरा, मुझे जलन बहुत है इस व्यक्ति के ऊपर। आई हेट दिस मैन, तो मैं उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ पक्का करूंगा। मुझे इससे कुछ लाभ होगा, मुझे इससे कुछ पैसा मिलेगा, इसके लिए भी वो कभी कभी ऐसे बिल्कुल करते। पर जिन व्यक्ति के ऊपर ये डीप फेक होता है, यदि वो बहुत बड़े व्यक्ति है ना, उनके ऊपर इतना असर नहीं होता है, क्योंकि वो मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास सामग्री, रिसोर्सेस और सिस्टम्स है। और उससे वो ऐसे भी करते हैं, ये क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी की तरह चेंज करते हैं। बट सामान्य व्यक्ति के ऊपर असर होता है, जैसे न्यूडिटी है या कोई सेक्सुअल सीन्स है, ये डीप फेक, ऐसे असर होता है कि उससे शर्म आती है, दुख होता है, गुस्सा आती है, और डर लगता है कि लोग उसे नहीं समझेंगे। और कभी कभी ये ट्रॉमा इतनी डीप हो सकती है कि इसका इलाज करने की भी आवश्यकता हो, क्योंकि वो पिक्चर बार बार उसके दिमाग में अंदर आ सकता है। गुस्सा बढ़ सकती है, चिढ़ बढ़ सकती है, डर बहुत होता है, और शर्म के मारे ऐसे व्यक्ति अपने आप को नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए सभी को कहता हूं, जो बोलना है मुख पे बोलो यार, जो बोलना है खत में बोलो, जो बोलना है सॉन्ग में बोलो, पर किसी के पर्सनालिटी, किसी का अस्तित्व और किसी का औरों का झूठ उनके ऊपर बिल्कुल मत थोपो। आप किसी का खून कर रहे हैं, आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, आप किसी को ऐसे जगह पर भेज रहे हैं जहां वो बेचारा या बेचारी उदासीनता के हावी होके कुछ न कुछ करने बैठे। एक्टर्स लोगों को आदत है, एक्टर्स लोगों के पास बहुत सोर्सेस है, वो उसके विरुद्ध आंसर भी अच्छी तरह से देते हैं, और वो मौका भी पाते हैं थोड़ा कैमरा के
सामने आने का। सामान्य व्यक्ति डूब सकता है, मर सकता है, और ये मर्डर है ऐसा मैं कहूँगा। सही आपने कहा डॉक्टर हरीश, और चूंकि आप हमसे तुरंत जुड़े हैं तो दूसरा सवाल मेरा आपसे इस सिलसिले में है कि अगर आपके साथ इस तरह की बात हो जाती है, ऐसे में अपनी मेंटल हेल्थ को संभाले कैसे? क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में भी अपने आप को शांत रख सकते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को और ज़्यादा संभाल सकते हैं? ज़रा इसके बारे में राय दीजिए। मैं खुश हूं कि आज आई एम विद लेखा जी एंड प्रशांत माली ऑन ईटी। ये कहना चाहता हूं कि पहले तो अपना सेफ स्पेस क्या है। सेफ स्पेस ऐसा स्पेस है जहां मैं इमोशनली न्यूड हो सकता हूं, जहां मुझ पर पूरा विश्वास है उन लोगों का जो मैं सच बोलता हूं। वहां जाके उन्हें जादू की झप्पी दीजिए, रोइए, अपनी बातें खुलकर बताइए, क्या क्या होता है ये बिल्कुल इमोशनली न्यूड होके सब बताइए, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल एक्शन लेना, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे तो अखबार में आएगा, ये आएगा, वो आएगा। नहीं, शर्माइए मत, किल शेम एंड सीक हेल्प। और एक्शन लेने के लिए प्रशांत माली जैसे लोग हैं, और भी कुछ जो लोग हैं आपको एडवाइस कर सकते हैं। उनका एडवाइस लेकर सीधा साइबर पुलिस के पास जाना। हो सके तो आपके जो और ऑफिस के लोग होंगे, स्कूल के लोग होंगे, कॉलेज के लोग होंगे, या आपके प्रोफेशन के लोग होंगे, उनको खुलकर ऐसे बताना कि ये डीप फेक है। जितना आप ओपन करेंगे, जितना शर्म कम हो जाएगा, जितना डर कम हो जाएगा, फिर से वही व्यक्ति बन जाएंगे जो आप है। पर आप छुपाएंगे तो बड़ा डेंजरस है। लॉक्ड माइंड्स आर लाइक टाइम बॉम्ब्स, रिलीज इट लेस्ट इट एक्सप्लोड्स अर्ली। तो टाइम बॉम्ब अपने दिमाग में मत बनाइए, जिससे शरीर का भी नुकसान हो सकता है, मन का भी नुकसान हो सकता है, और उदासीनी की बीमारी भी हो सकती है, डिप्रेस हो सकते हैं, और हॉस्टाइल और एंग्री भी हो सकते हैं। तीसरी बात, ये बातें अपने बच्चों को भी सिखाइए कि ये सब जो है ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, जैसे प्रशांत जी ने बताया, वो अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है। बहुत शानदार इनसाइट्स, और बहुत अच्छी, जो कहते हैं ना कि इस ऐसे वक्त में जो गाइडेंस चाहिए, जो मार्गदर्शन आपको चाहिए, वो साफ तौर पर हमारे तमाम जो पैनल में लोग मौजूद हैं, डॉक्टर हरीश, लेखा, इसके साथ ही डॉक्टर प्रशांत, सभी ने अपनी ओर से जो इनपुट्स दिए हैं, ये सभी एक तरह से, जब मैं इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालूं तो यही है कि जब कोई इस तरह की शक्ति जो आपको डैमेज करने के इरादे से आ रही है, तो वहां थोड़ी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। हम होता है ना कि कोरोना जैसी महामारी जब आई तो हमने एक कलेक्टिव एफर्ट दिखाया, तब हम उससे लड़ पाए। हम मानसिक रूप से और ज्यादा मजबूत हुए, हम और ज्यादा मेडिकल जो पूरे टर्म्स हैं उनके बारे में हमारे अंदर जागरूकता आई। इसी तरह से कोई भी टेक्नोलॉजी है वो दोधारी तलवार है, फायदा भी देगी, नुकसान भी देगी। याद होगा जब कंप्यूटर आया था तो कहा जाता था नौकरियां छिन जाएंगी, लेकिन नौकरियां छीनने के बजाय कंप्यूटर ने नौकरियां दी। यहां टेक्नोलॉजी अब चूंकि ऐसे दौर में है कि यहां पर थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। जो भी नेगेटिव शक्तियां हैं, जो भी आपको डैमेज कर रही हैं, उनके खिलाफ एज अ सोसाइटी खड़े होइए, कंज्यूमर मत बनिए उन चीजों के लिए जो कि गलत हैं। अपने आसपास के लोगों को संभालिए, बेहतर तरीके से आवाज उठाइए। तरीके बहुत सारे हैं जो हमने आपको स्क्रीन पर भी दिखाए, उनका इस्तेमाल कीजिए। वेट मत कीजिए किसी भी चीज का, और मेंटल हेल्थ को संभालना सभी के लिए आवश्यक है। डीप फेक एक तरह का डंक है जो जल्द से जल्द इसके बारे में और भी सुधार होंगे तो इस पर लगाम लगाई जा सकेगी। अभी ये इवॉल्विंग स्टेज में है तो बहुत सारे सुधार होते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने तमाम एक्सपर्ट का, डॉक्टर हरीश, लेखा, इसके साथ ही प्रशांत, आप सभी का हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस चर्चा में फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।